उस भोज के अंदर साधु यादव भी थे, नेता बहुत थे, बात सबकी बताएंगे, लेकिन पहले परिवार की बात कर रहा हूँ आपसे। किस लिहाज में लगा रहे हैं आप उसे देखिए। एक प्रकार से वात्सल्य जो होता है पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति। साधु यादव मामा है तेज प्रताप के, राबड़ी देवी के भाई, और बिहार की सियासत के अंदर साधु यादव का कभी सिक्का चलता था, जलवा था उनका। तेज प्रताप हैं, वो अब एनडीए की तरफ जाएंगे, अब क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। और इधर लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि बड़े बेटे को जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनके लिए आशीर्वाद है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन का यानी कि मकर संक्रांति का एक बड़ा विशेष जो महत्व है, इसमें कहा जाता है कि रूसे मनाए जाते हैं, जो रूठ गए हों उनको मना करके वापस अपने साथ जोड़ा जाता है। एक नज़ारा था आज बिहार के अंदर। दरअसल बिहार के अंदर एक परिवार रूठ गया था, और ऐसा रूठा था कि एक बड़े बेटे को परिवार से बाहर कर दिया गया, और परिणाम भी उसका निकला, नतीजा भी सामने आया उसका। और नतीजा ऐसा सामने आया कि वो परिवार टूटने के बाद जो सत्ता की बड़ी दावेदारी कर रहा था, वो सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बहुत दूर तक चला गया। आपसे बात कर रहा हूं मैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की। आज मकर संक्रांति के मौके पर जो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, तेजू भैया कहते हैं उनको अपनों में, तेजू भैया के नाम से फेमस है, मशहूर हैं। तेज प्रताप यादव ने आज मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा की पार्टी की थी। जो पूर्वांचल में जाएं या बिहार की तरफ देखें तो वहाँ दही चूड़ा की पार्टी का बड़ा विशेष महत्व होता है। दही होती है, उसके अंदर जो चूड़ा जिसे चिड़वा कहते हैं, जिसे आप उत्तर भारत में आए, इधर बात करें हरियाणा की तरफ तो आप पोहा कहते हैं उसे, और उसके अंदर मिष्ठान डाल करके यानी कि रिश्तों को घोला जाता है एक प्रकार से। वही आयोजन था आज। कल इस आयोजन के लिए तेज प्रताप यादव गए थे अपने पिता के निवास पर, माता के निवास पर, राबड़ी निवास पर कह सकते हैं उसे, इनविटेशन देने के लिए न्योता दिया था। लालू प्रसाद यादव जी को भी न्योता दिया था, इनके साथ साथ न्योता दिया था राबड़ी देवी को भी, माता को भी अपनी, और न्योता दिया था तेजस्वी यादव को भी। तेजस्वी यादव की जो बिटियां हैं उनको बड़े गोद में लेकर के दुलार भी किया था, प्यार भी किया था, क्योंकि ताऊ हैं, दादा हों ताऊ हों, उनका प्यार ज़्यादा आता है बच्चों पर हमेशा, तो प्यार भी जताया था उन पर। आज जब वो दावत हुई, दही चूड़ा का जो भोज था वो कई प्रकार के संदेश देने वाला था। उस भोज के अंदर साधु यादव भी थे, नेता बहुत थे, बात सबकी बताएंगे, लेकिन पहले परिवार की बात कर रहा हूं आपसे। लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए थे, और एक नज़ारा था जिसके अंदर लालू प्रसाद यादव के सर पर एक रुमाल कह सकते हैं उसे, आप दुशाला लगा रहे हैं वो तेज प्रताप। किस लिहाज में लगा रहे हैं आप उसे देखिए। एक प्रकार से वात्सल्य जो होता है पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, वो प्रदर्शित हो रहा है। तो तेज प्रताप जो हैं अपने पिता के सर पर रख रहे हैं, क्योंकि पिता बीमार भी रहते हैं, और बता रहे हैं कि बिहार में जो वहाँ की रिपोर्ट्स बता रही हैं, थोड़ा मौसम में गर्मी भी थी, थोड़ी धूप भी थी, सूर्यदेव चमक रहे थे, तो पिता के सर पर रुमाल रख रहे हैं। साधु यादव भी पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में। साधु यादव मामा हैं तेज प्रताप के, राबड़ी देवी के भाई, और बिहार की सियासत के अंदर साधु यादव का कभी सिक्का चलता था, जलवा था उनका। आप पुराने रिकॉर्ड उठा करके देखें, पुरानी राजनीति को देखें, तो साधु यादव का आपको अंदाज दिख जाएंगे। एक अंदाज में आज भी थे। और इसके साथ ही साधु यादव ने अगर कहें तो तेज प्रताप को आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ये भी कहा कि अच्छी शुरुआत है। आप सुनिए साधु यादव क्या कह रहे थे। तो साधु यादव का आशीर्वाद मिल गया मामा का। मामा के आशीर्वाद के साथ साथ पिता का आशीर्वाद भी मिला, लालू प्रसाद यादव का, उन पिता का जिन्होंने 8 महीने पहले परिवार से, घर से, सियासत से, पार्टी से, सबसे बेदखल कर दिया था।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था, आपने देखा होगा, आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से भी। सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया था लालू प्रसाद यादव ने कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को परिवार से और अपनी जो राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल उससे दूर कर रहे हैं। कारण बताया था कि जब सामाजिक रिश्तों, सामाजिक मर्यादाओं को दरकिनार किया जाए। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह थी। तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया एक्स पर ही पोस्ट किया था, उनकी कुछ फेसबुक पोस्ट भी चली थी। उसमें एक लड़की के साथ में थे और तेज प्रताप ने कहा था कि 12 साल से रिलेशन में, आप सुन देखिए इस पोस्ट को भी एक बार, कहा था कि 12 साल से रिलेशन में है और इसी बात से गुस्सा होकर के शायद लालू प्रसाद यादव ने बाहर निकाला था। हालांकि मायने कई थे उसके और सबके अलग अलग अपने अंदाज भी थे। मायने ये थे कि क्योंकि बिहार में चुनाव शुरू होने वाला था और उससे ठीक पहले ये सियासी बड़ा बवंडर था एक प्रकार से लालू प्रसाद यादव के परिवार में। और मायने इसके क्या थे कि एक तो इलेक्शन था और इलेक्शन के मौके पर तेज प्रताप यादव का इस प्रकार का सोशल मीडिया पर पोस्ट आना, उससे शायद लालू प्रसाद यादव को लगा कि कहीं नुकसान ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया हो। इसके अलावा तेज प्रताप का जो उनकी पत्नी है ऐश्वर्या, जो उनकी जिनसे विवाह हुआ था, वो डिवोर्स का केस जो है, उनका तलाक का केस अभी अदालत में लंबित है, आज भी मामले चल रहे हैं। ऐसे में अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो फिर कानूनी अड़चन भी थी। इस सब से बचने के लिए सामाजिक जो सरोकार है, सामाजिक जो ताना बाना है, उसको मजबूत करने के लिए कह सकते हैं आप, और अपना संदेश देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को परिवार से अलग कर दिया। नतीजा हुआ तेज प्रताप ने अपनी पार्टी अलग बना ली। हालांकि खुद चुनाव हार गए, महुआ से चुनाव नहीं जीत पाए थे तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव की भी बुरी हालत हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बुरे दिन आ गए। जो पार्टी सत्ता की दावेदारी कर रही थी वो पिछले के मुकाबले भी तीसरे चौथे, यानी कि उन्हें कम से कम भी 300-400% का नुकसान हुआ। बड़ी मुश्किल से विपक्षी दल के नेता बन पाए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब कह सकते हैं आप कि क्या ये रूठन बनावन थी और या फिर सियासत का डैमेज कंट्रोल भी है, क्योंकि बड़ी चर्चाएं हैं। आज जब पार्टी थी दही चूड़ा की, उसमें विजय सिन्हा भी थे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी थे और तमाम नेता भी आए हुए थे, पशुपति पारस भी थे, रामविलास पासवान जी के भाई। एक चर्चा ये भी है कि क्या जो तेज प्रताप हैं वो अब एनडीए की तरफ जाएंगे, अब क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। और इधर लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि बड़े बेटे को जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनके लिए आशीर्वाद है। माता पिता का आशीर्वाद तो रहता है, लेकिन वो स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और है। अब बड़ी बात यह है कि क्या परिवार ने अपना लिया तेज प्रताप यादव को और या फिर सब डैमेज कंट्रोल चल रहा है। जो रूठने मनाने का दौर मकर संक्रांति के दिन जो मनाने की तरफ शुरू हुआ है, ये कितना समय आगे चलेगा? बिहार की राजनीति के लिए क्या कोई नया संदेश है आने वाले समय के लिए, या फिर लालू प्रसाद यादव को लग गया कि भैया गड़बड़ तो बहुत हो गई थी, अब किसी प्रकार से रास्ते निकाले जाएं? क्योंकि अभी हाल ही में उन्हें कुछ दिन पहले ही, 2-3 रोज पहले की बात है, जब अदालत ने उनको दोषी ठहरा दिया लैंड फॉर सर्विस के मामले में, नौकरी के मामले में, जमीन का जो विषय था। क्या संदेश है इसका दही चूड़ा पार्टी का? केवल लालू प्रसाद के परिवार की सियासी बातें और या फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा संदेश? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।